अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 2 बार भारी बहुमत दिया। वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। पंजाब में चुनाव हुआ हाल ही में, जहां पर भारी बहुमत से वहां पर भी उनकी सरकार बनी। और अब अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनावों में उतर गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक इतनी बड़ी गलती कर दी है गुजरात चुनावों में, जहां से उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत हो जाएगी। ये मैं क्यों कह रही हूं? इसकी वजह है, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए जो रणनीति बनाई है, वो रणनीति ही उन पर भारी पड़ने वाली है और वही उनके राजनीतिक पतन की वजह भी बनेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनावों में पूरे दमखम से उतरे हुए हैं। उनकी पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो जुबानी जंग चालू की है, वो जंग उनके लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो गुजरात में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कह रहे हैं, बीजेपी के बारे में जो कह रहे हैं, गुजरात के लोग वो कभी भी स्वीकार नहीं करते। और इसका लंबा उदाहरण है। ऐसा नहीं कि मैं ये ऐसे ही कह रही हूं, इसके उदाहरण भी मौजूद हैं। साथ ही उनके जो वहां के अध्यक्ष हैं, गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, उनके जो बयान आए, उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री को जो कहा, एक वीडियो रिलीज हुआ, हालांकि वो वीडियो 3 साल पुराना है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, नीच शब्द का प्रयोग किया। तब वो आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो, इस बयान का खंडन नहीं किया, खुद को इससे अलग नहीं किया। उसके बाद गोपाल इटालिया का एक और वीडियो आया, जिसमें वो महिलाओं से कह रहे थे कि वो मंदिर ना जाएं। वो मंदिर जाएंगी तो वहां उनका शोषण होता है, इसलिए महिलाएं जो हैं, जो बहन हैं, बेटियां हैं, वो मंदिर ना जाएं। ये बयान ठीक उसके बाद, ये वीडियो ठीक उसके बाद सामने आया, जब आम आदमी पार्टी के ही उस वक्त के जो कैबिनेट मंत्री थे गौतम, उनका वीडियो सामने आया, जिसमें वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं का, सनातन का अपमान कर रहे हैं। उसके बाद ये वीडियो आया, और अब एक और वीडियो आया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? સમનો માણસ એનો ખર્ચો માંગો અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે. આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા. 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી. तो एक के बाद एक ये वीडियो आ रहे हैं, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल इनका खंडन नहीं करते। अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व मंत्री, उनकी सेना सब उतर जाते हैं हर एक बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन जब उनसे सवाल इस पर किया जाता है तो वो कहते हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद जब गुजरात चुनाव में गए, जब वो प्रचार कर रहे हैं, तो वो तमाम बातें कहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि मैं यहां पर आया हूं जो कंस की औलाद हैं उनका वध करने के लिए। ये वो किसको कह रहे हैं? ये वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, और ये वो बीजेपी को कह रहे हैं, जिसे गुजरात के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। गुजरात के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजराती गौरव मानते हैं, उसका प्रतीक मानते हैं, इसीलिए वो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। और जब जब किसी ने गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, तब तब उनको परिणाम भुगतना पड़ा है। सोनिया गांधी का 2007 का आपको मौत का सौदागर वाला बयान याद होगा। उसके बाद कांग्रेस की क्या स्थिति हुई कि कांग्रेस कभी आज तक वापसी नहीं कर पाई गुजरात में। उसी चुनाव में, 2007 के ही चुनाव में, कांग्रेस को मात्र 59 सीटें मिली थी और बीजेपी ने 177 सीटों पर जीत हासिल की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसे गुजराती अस्मिता से जोड़ दिया था। और अब उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद तो गुजरात के लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। वो उस गुजराती अस्मिता के साथ, गुजराती गौरव के साथ खुद को जोड़ते हैं, इसीलिए अगर प्रधानमंत्री को कोई अपशब्द कहता है तो वो बर्दाश्त नहीं करते। राहुल गांधी ने 2019 चुनावों के पहले चौकीदार चोर है, खून की दलाली कहा। उसके पहले के चुनावों में भी उन्होंने जहर की खेती वाला बयान दिया था। ये सब बयान आप देखिए, और उसके बाद देखिए कांग्रेस पार्टी कहां चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 26 की 26 सीटें गुजरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। तो यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात के लोग क्या सोचते हैं, उनके दिलों में किस तरह से प्रधानमंत्री की जगह है। भले ही उनको गुजरात में जो बीजेपी, उससे तमाम नाराजगी हो, लेकिन जहां बात
नरेंद्र मोदी की आती है वो सब नाराजगी एक तरफ हो जाती है। 2017 के चुनाव समझ लीजिए, वो जो वक्त था वो सबसे बुरा वक्त था बीजेपी का गुजरात में। पिछले 30 साल से तकरीबन गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2017 का वक्त सबसे कमजोर बीजेपी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में आ गए थे। वो प्रधानमंत्री थे, वहां पर आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, जो ठीक से शासन प्रशासन संभाल नहीं पाई। बीजेपी की सबसे खराब स्थिति 2017 में थी, तब कांग्रेस कुछ ठीक कर पाई, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। और अब तो स्थिति वो है कि बीजेपी ने वापस सब कुछ ठीक कर लिया है। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि वो कांग्रेस की जगह ले पाए इसके लिए, लेकिन जो तरीका, जो रणनीति उसने चुनी है वो उस पर भारी पड़ेगी। और आप देख लीजिएगा कि पूरी, भले ही सारी सीटों पर अरविंद केजरीवाल अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन ज्यादातर सीटों पर जमानत बचाना भी उनको मुश्किल हो जाएगा। चुनाव में कहते हैं कि आप किसी चीज को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बड़ा ही तय नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्राउंड पे परिस्थितियां हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजरात के लोगों का लगाव है, गुजरात के लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री से जुड़ाव रखते हैं, आप देखिएगा क्या स्थिति होगी गुजरात में आम आदमी पार्टी की। पिछले चुनाव में 2017 में 1% भी वोट नहीं मिला था, 0.1% भी वोट नहीं मिल पाया था। आम आदमी पार्टी को 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और सभी की जमानत भी जब्त हो गई थी। इस बार आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो कांग्रेस की जगह ले पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पता नहीं कहां सोई हुई है। राहुल गांधी ऐसी जगह पे अपनी यात्रा निकाल रहे हैं जहां चुनाव नहीं है, जहां चुनाव है वहां राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी वहां से उनकी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा सब जगह से निकल रही, लेकिन ऐसी जगहों पर नहीं जा रही है जहां पर चुनाव है। तो आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि ये जो वैक्यूम है वो भर सकती है। जो जगह कांग्रेस पार्टी की खाली हो रही है वो उसके लिए जगह मुफीद है, और वहां पर उस वोट बैंक को वो अपनी तरफ ले सकती है। उसको उम्मीद इस तरह से है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ अनाप शनाप बातें करके, तमाम आरोप लगा के उनके वोट अपने नाम कर लिए, कांग्रेस के सारे वोट मिल गए अरविंद केजरीवाल को। उसके बाद पंजाब में भी यही हुआ कि पंजाब में उन्होंने सीधे सीधे हमला किया कांग्रेस पार्टी पर और सारे वोट ले लिए कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी का तो वजूद ही पंजाब में नहीं था। खैर, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि गुजरात में भी वो वही तरीका अपनाएंगे, प्रधानमंत्री को गाली देंगे जो पार्टी के सर्वे सर्वा है, और उसके बाद वोट उनको मिल जाएगा। लेकिन वहां पर उनका ये तरीका, उनकी रणनीति कामयाब नहीं होने वाली। 2019 से पहले अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया था और उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधा डायरेक्ट अटैक बंद कर दिया था। लेकिन अब वापस से वो रणनीति बना चुके हैं, वापस से वही चीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है गुजरात में इसी के नाम पर वोट मिलेगा। लेकिन उनको समझ में आ जाएगा कि उनकी ये रणनीति पूरी तरह फेल हुई है, क्योंकि गुजरात के लोग इस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान। वो उसका परिणाम, उसका बदला जरूर लेते हैं राजनीतिक रूप से, और जो पार्टी इस तरह से करती है उसका क्या हश्र होता है, इसके कई उदाहरण हमारे साथ हैं। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गुजरात के, वो तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके बयानों से किनारा ही नहीं कर रहे। उन्होंने एक बार नहीं कहा, एक ट्वीट नहीं किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनके किसी मंत्री ने नहीं कहा कि जो बयान दे रहे हैं उनसे हमें लेना देना नहीं है, ये पुराना बयान है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि ये बयान उल्टे पड़ सकते हैं। इसीलिए जब गोपाल इटालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है। मुद्दा तो बेरोजगारी है, मुद्दा तो महंगाई है, वीडियो किसका है, कौन है वीडियो में, इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने बयान पे खुद बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं, जो संयोजक हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, अरविंद केजरीवाल, वो एक बार भी इन बयानों का खंडन नहीं कर रहे हैं। तो इन बयानों का खामियाजा उनको गुजरात चुनाव में जरूर उठाना पड़ेगा, और ये तस्वीर साफ होगी जब चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे तब। हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कुछ वक्त है नोटिफिकेशन जारी होने में, लेकिन चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आएंगी, इस तरह की जुबानी जंग, इस तरह के हमले जो आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं, वो हमले और तेज होंगे। और जितना जितना वो हमले तेज होंगे, उतना ज्यादा जनता देखिएगा एक तरफ लामबंद होगी, क्योंकि गुजरात में वोट बीजेपी के नाम पर नहीं, वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों के लिए गर्व हैं। नरेंद्र मोदी से गुजरात के लोग, जो वहां के सभी गुजराती हैं, उनकी अस्मिता के साथ खुद को जोड़ते हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।